एवरीवन, मैं हूं सीए कविता और आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर जीएसटीआर 1 फाइलिंग के टाइम पे आप लोगों से कोई भी मिस्टेक हुई तो उस मिस्टेक को किस तरीके से करेक्ट करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि कौन कौन से टाइप की मिस्टेक आप लोगों से हो सकती है। आप लोगों से मेनली दो टाइप की मिस्टेक हो सकती है। फर्स्ट वन मिस्टेक आपसे क्या हुई होगी कि आपके पास कोई भी बिल था, आपके पास कोई भी बिल था और वो बिल आप एंटर करना ही भूल गए। आपके पास कोई बिल था और वो बिल आप लोग एंटर करना भूल गए। तो अगर ऐसा कोई बिल है जो आपने एंटर ही नहीं किया, ऐसा कोई बिल है जो आपने कहीं एंटर ही नहीं किया, उसको किस तरीके से करेक्ट करेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट। सेकेंड वन अगर मैं बात करूं, आपने कोई भी बिल एंटर तो कर दिया, कोई भी बिल एंटर तो कर दिया, लेकिन उसका इनवॉइस नंबर गलत डाल दिया, आपने उसका टैक्सेबल वैल्यू या इनवॉइस वैल्यू गलत डाल दिया, या रेट ऑफ जीएसटी ये आपने गलत एंटर कर दिया, ये आप मिस्टेक कर सकते हैं। थर्ड वन आपसे कौन सी मिस्टेक हो सकती है? थर्ड वन मिस्टेक आपसे क्या हो सकती है कि आपने रिसिपिएंट ही गलत डाल दिया। जो रिसीवर था, रिसीवर ही आपने उसमें रॉन्ग डाल दिया, जो रिसिपिएंट था उसका जीएसटी नंबर आपने गलत दे दिया। ये तीन तरीके की मिस्टेक आप लोग कर सकते हो। तो इन तीनों तरीके की मिस्टेक में आपने करना क्या है? देखिए, फर्स्ट वन, आप बिल को एंटर करना ही भूल गए, आपने बिल नहीं दिखाया। आपका, मैं कह रही हूँ, मार्च 2025 का बिल था। अब क्या है, अब हम मई की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, मई 2025 की। हम मई 2025 की रिटर्न अब फाइल करेंगे, लेकिन बिल था हमारे पास लास्ट ईयर का, मार्च 2025 का। ठीक है, ये हम उस टाइम गलती से दिखाना भूल गए किसी भी XYZ रीजन की वजह से। तो अब इसको कैसे दिखाएंगे? देखिए, जो बिल आपने अभी तक कहीं नहीं दिखाया, जो बिल आपने कहीं भी शो ही नहीं किया, वो आप कहाँ दिखाएंगे जी? वो आप दिखाएंगे यहाँ पे, सिंपल तरीके से। जैसे आपने उसको वैसे ही दिखाना है जैसे फर्स्ट टाइम रिटर्न में आप दिखा रहे हो। अगर वो B2B का बिल है तो आप यहाँ पे दिखा देंगे B2B बिलिंग के अंदर। मेरी बात समझ में आ गई? जैसे हम मार्च के अंदर उस बिल को दिखा दे, वैसे ही आप इसको यहाँ दिखाएंगे। तो मैं डेट क्या दिखाऊंगा? डेट आपने उसमें मार्च की ही एंटर करनी है। देखिए, मैं आपको जीएसटी पोर्टल पे लेकर के चलती हूँ। जीएसटी पोर्टल पे हम लोग आ गए। आपका मार्च का बिल है B2B का, राइट? आपका किसका बिल है? मार्च का बिल है B2B का। तो आपने क्या करना है, यहाँ B2B इनवॉइसेस पे जाएंगे, क्लिक करेंगे टेबल नंबर 4 पे। यहाँ ऐड रिकॉर्ड पे हम लोग आ गए। सिंपल जिस तरीके से आप अपना बिल डालते थे, यहाँ आप जीएसटी नंबर डालेंगे, इनवॉइस नंबर डालेंगे। डेट आपको क्या देनी है? डेट आपको यहाँ पे मार्च की ही लिखनी है, जिस डेट का वो बिल था। ये बिल ऑटोमेटिकली जाके पिछले वाली जो फाइनेंशियल ईयर है उसी को इफेक्ट करेगा, इस फाइनेंशियल ईयर को इफेक्ट नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा, दिखेगा इसी रिटर्न में, लेकिन इफेक्ट इसका कहाँ पड़ेगा? लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। यहाँ पे आपको डेट एंटर कर देनी है, इनवॉइस वैल्यू एंटर कर देंगे, पीओएस सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका पीओएस है उस बेस पे। यहाँ पे आईजीएसटी है तो आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी तो वो यहाँ पे एंटर कर देंगे। सिंपल तरीके से आपको ये बिल यहाँ पे एंटर करना है, ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे जी, अगर बिल एंटर किया था तो आपने इनवॉइस वैल्यू जो है, इनवॉइस वैल्यू गलत दिखा दी, या फिर आपने टैक्सेबल वैल्यू गलत दिखा दी, आपने कोई भी जो इनवॉइस नंबर है, इनवॉइस नंबर गलत दिखा दिया, रेट ऑफ जीएसटी आप लोगों ने गलत डाल दिया। तो इसको किस तरीके से करेक्ट करना है? इन सब चीजों को करेक्ट करेंगे आप लोग ये अमेंडमेंट की टेबल में। ये अमेंडमेंट की टेबल आप लोगों को दे रखी है, इस टेबल के अंदर आपने ये गलतियां करेक्ट करनी है। कैसे करेक्ट करनी है प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन एक बार थोड़ा सा समझ लो अच्छे से। देखो, अगर आपने गलती की है यहाँ B2B वाले कॉलम में, अगर आपने टेबल नंबर 4 में गलती की है तो वो B2B आपको 9A में जाके अमेंड करना है। देखो, लिखा भी हुआ है कि जो B2B की अमेंडमेंट है वो आपके पास यहाँ होगी। ये B2B है और यहाँ भी B2B है, तो इसकी अमेंडमेंट कहाँ होगी? यहाँ पे जाकर के। अगर B2C लार्ज की मैं बात करूं, B2C लार्ज में आपने कुछ भी गड़बड़ की है तो वो यहाँ पे जाके आपको अमेंड करना है। एक्सपोर्ट के इनवॉइसेस यहाँ पे अमेंड होंगे। यानी हर टेबल की रेफरेंस में आपको एक टेबल दे रखी है, लेकिन जो उसकी जो टेबल है उसी के अगेंस्ट आपको उसको जाके करेक्ट करना है। ध्यान रखिएगा। B2C अदर्स है तो देखिए यहाँ पे आपको टेबल दे रखी है। जो आपके पास डेबिट क्रेडिट नोट्स है, डेबिट क्रेडिट नोट्स की भी अमेंडमेंट आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है।
क्लियर। तो हर एक टेबल के अगेंस्ट आपको एक टेबल मिलेगी जहां जाके आपको करेक्ट करना है उसका डाटा। लेकिन एक ऐसी टेबल है जिसके अगेंस्ट आपको टेबल नहीं दी हुई है, वो है नील रेटेड सप्लाई। ध्यान से देखिए, नील रेटेड सप्लाई के अगेंस्ट कोई भी अदर टेबल आपको नहीं दे रखी है। तो मैम अगर नील रेटेड सप्लाई कोई ऐसी थी जो हम दिखाना भूल गए, जीएसटीआर 9 में जाके उसको एंटर कर देना। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है आपके पास। आपके पास इसको करेक्ट करने का एक ही ऑप्शन है, जीएसटीआर 9 फाइल करो, वहां पे शो कर दो। यहाँ पे नील रेटेड सप्लाई का ऑप्शन नहीं है। मैम एक काम करेंगे, नील रेटेड सप्लाई जो है वो मैं जैसे B2B का बिल दिखाया था इस साल मार्च का मेरे पास है, मार्च में मैं कोई भी यहाँ पे नील रेटेड दिखाना भूल गया था, या मैंने ज्यादा दिखा दिया, मैंने कम दिखा दी, तो क्या मैं मई की जीएसटी रिटर्न में यानी इस जीएसटीआर 1 वाले पोर्शन में ठीक कर सकता हूं? नहीं, यहाँ पे कोई डेट नहीं डलती, यहाँ सीधा आप नील रेटेड एग्जाम सप्लाई डालते हो, यहाँ पे वो करेक्शन नहीं होगी। नील रेटेड दिखाना भूल गए, उसमें कुछ भी गड़बड़ है वो जीएसटीआर 9 में जाकर ठीक करना। उसके अलावा जितनी भी गड़बड़ है वो आपकी यहाँ ठीक हो जाएगी। कोई बिल फाइल नहीं किया तो यहाँ पे जाके आप लोग फाइल कर देना, ठीक है। अब अगर इनवॉइस नंबर में कोई दिक्कत हो गई या टैक्सेबल वैल्यू व्हाटएवर जो भी दिक्कत हुई, उसको जाके अमेंड कैसे करना है प्रैक्टिकली अभी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा एक चीज और देख लीजिए, ईसीओ के अंदर कोई भी सप्लाई की टेबल नंबर 14, टेबल नंबर 14 की एडजस्टमेंट आपके पास यहाँ हो जाएगी 14A में, 15 की हो जाएगी आपके पास 15A में, ठीक है। 14A मतलब 14 का अमेंडमेंट, 15A मतलब 15 का अमेंडमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जाके यहाँ पे अपनी टेबल को अमेंड कर देना है, अपने बिल को अमेंड कर देना है। अब हम चलते हैं अपनी जीएसटीआर 1 की तरफ। देखो ये हमारे पास पोर्टल ओपन हो गया, यहाँ पे आपके पास नीचे अमेंडमेंट रिकॉर्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल आपका अमेंडमेंट है B2B इनवॉइसेस का, ऐसा नहीं है कि हम पिछले ही मंथ्स के यहाँ इनवॉइस जो है वो करेक्ट कर सकते हैं, हम उससे पहले के भी इनवॉइस यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं। अगर मई मंथ का इनवॉइस मई मंथ में ही करेक्ट कर रहे हो तो वो आपका जीएसटीआर 1A के अंदर चला जाएगा, लेकिन अगर उससे पिछला है तो 1A के अंदर फाइल नहीं होगा। मैं एक वीडियो अलग से भी बताऊंगी कि कब आपको 1A फाइल करनी है, कब जीएसटी रिटर्न में ही आपको करेक्ट करनी है फिगर्स, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ 9A की टेबल पे क्लिक कर देना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब पिछले फाइनेंशियल ईयर का बिल है, बिल नंबर फॉर एग्जांपल इसका 563 बिल है, यहाँ पे अमेंड रिकॉर्ड पे हमने क्लिक कर दिया। जैसे ही आप अमेंड रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे ये बिल आप लोगों के पास ओपन हो जाएगा। बिल ओपन होते ही आप देखो इसमें आपको क्या करेक्शन करनी है। मैं बता रही हूँ इसमें मैं नेम को लेकर के नहीं कह रही हूँ कि आपने नेम करेक्ट करना है, जो रिसिपिएंट है रिसिपिएंट के नेम में ही कोई गड़बड़ है, आपने उसका जीएसटी नंबर गलत डाल दिया, उसकी करेक्शन अलग से होगी। लेकिन अगर आपने इनवॉइस नंबर गलत डाला है तो जो भी करेक्ट ये आपके पास इनवॉइस ओपन हो गया ना जो आपने दिखाया हुआ एक्चुअल में। अब आपने इनवॉइस नंबर जो रिवाइज्ड है, फॉर एग्जांपल ये 563 नहीं था, ये 536 था, मैंने 536 यहाँ पे एंटर कर दिया। डेट क्या है, अगर डेट भी रिवाइज्ड है 4/2 की डेट है तो एग्जैक्ट लिख दो, 4/2 की नहीं है, ये तो 8/2 की डेट थी तो यहाँ पे 8/2 लिख दो, ठीक है। पीओएस करेक्ट करना चाहो पीओएस करेक्ट हो जाएगा। वैसे पीओएस को करेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती B2B में, रीजन बिंग रेसिपिएंट के जीएसटी नंबर से ऑटोमेटिकली पोर्टल उठा लेगा कि आपका पीओएस क्या है, क्या आप B2B क्या आप इंट्रास्टेट बेच रहे हो या फिर इंटरस्टेट सेल कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पे आपने इनवॉइस नंबर रिवाइज कर देना है, डेट रिवाइज कर देनी है। अगर इनवॉइस वैल्यू में भी कोई चेंज है, फॉर एग्जांपल ये जो है 51608 नहीं था, ये 61408 था, ठीक है। ये क्या था, 61408 था। तो इनवॉइस यहाँ पे वैल्यू ठीक कर दोगे, टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे ठीक कर दोगे, अगर रेट में गलती है तो रेट भी यहाँ पे ठीक कर दोगे। मतलब एक रेसिपिएंट के नाम के अलावा सब कुछ यहाँ पे ठीक कर सकते हो। मैम रेसिपिएंट का नाम क्यों नहीं कर सकते, रेसिपिएंट का नाम भी कर देंगे। देखो नाम कर दोगे तो कल को लिटिगेशंस के ऑप्शन आ जाएंगे, यहाँ पे नाम इस तरीके से ठीक नहीं करना, उसका भी मैं आपको एग्जैक्ट प्रोसेस समझाऊंगी किस तरीके से करना है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया ये गलतियां कैसे ठीक करनी है। अब बात करेंगे कि अगर नेम में मिस्टेक है, आपने जीएस जो आपकी पार्टी है पार्टी का नाम ही गलत डाल दिया, उसका जीएसटी नंबर गलत डाल दिया, तो किस तरीके से उसको ठीक करोगे। देखो अगर नाम गलत डाल दिया तो आपको करना क्या है, फॉर एग्जांपल अग्रवाल ट्रेडर को बिल देना था अग्रवाल ट्रेडर को, ठीक है, दे दिया अग्रवाल एंटरप्राइज को। बिल किसका था, इसका मार्च 25 का बिल था फॉर एग्जांपल, इसको दे दिया गलती से। अब करोगे क्या, डायरेक्टली आपने नाम चेंज नहीं करना, अदरवाइज कल को मैं बता रही हूँ जीएसटी की काफी लिटिगेशंस इस वजह से खड़ी हो जाती हैं।
आप लोगों ने क्या करना है, अग्रवाल एंटरप्राइज को क्रेडिट नोट देना है। आपने अग्रवाल एंटरप्राइज को क्या देना है, क्रेडिट नोट इशू करना है। सबसे पहले इसको मार्च 25 वाले बिल का क्रेडिट नोट दे देंगे। जब क्रेडिट नोट दोगे तो आईटीसी आपके पास वापस आ ही जाएगा, और सेम रिटर्न के अंदर आप क्या करोगे, अग्रवाल ट्रेडर को बिल इशू कर दोगे। अग्रवाल ट्रेडर को वो जो बिल है वो सेम किसके नाम पे डाल दोगे, अग्रवाल ट्रेडर के नाम पे डाल दोगे। ठीक है मैम, कैसे करेंगे इस चीज को प्रैक्टिकली कैसे करोगे, देखो जीएसटी पोर्टल पे हम लोग चलते हैं। जीएसटी पोर्टल पे मैं आप लोगों को समझाती हूँ। जैसे देखिए, आपको करना क्या है, जिस बिल को आपको करेक्ट करना है, जिसका नाम आपको चेंज करना है, आप उसका डेबिट क्रेडिट नोट डाल दो। हम जाएंगे टेबल नंबर 9B पे। क्या होगा, उस जो बिल आपका गलत डाला था उसका इफेक्ट यहाँ पे खत्म हो जाएगा। यहाँ से ऐड रिकॉर्ड के ऊपर आप क्लिक कर दोगे। देन रिसिपिएंट का आपको जीएसटी नंबर एंटर करना है। रिसिपिएंट नेम ऑटोमेटिकली यहाँ पे पिक कर लेगा आपका जीएसटी नंबर, यहाँ पे आप पेस्ट कर दो। देखो यहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर हमने डाल दिया। अब आपको यहाँ पे डेबिट क्रेडिट नोट नंबर डालना है, जो आपका जिस नंबर का डेबिट नोट क्रेडिट नोट आप इशू कर रहे हो, मैंने यहाँ पे नंबर डाल दिया। आपको इशू की डेट डालनी है, जिस तारीख का आपका बिल है आप सेम डेट यहाँ पे डाल देना। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 4 तारीख डाल रही हूँ। नोट टाइप आपको सिलेक्ट करना है कि डेबिट नोट है या क्रेडिट नोट है। अगर आपने सप्लाई की थी उसको गुड्स, तो आपने यहाँ पे क्रेडिट नोट एंटर कर देना है। नोट की वैल्यू क्या है, जो आपकी बिल की अमाउंट थी वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, इनवॉइस वैल्यू। ठीक है, पीओएस ऑटोमेटिकली इसने पिक कर लिया। कहाँ से पिक किया, जो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर था वहां से। फिर आपको टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे डालनी है। ठीक है, ये क्रेडिट नोट डालने के बाद आपका जो बिल था, जो आपने गलत पार्टी के नाम पे दिया था, वो बिल आपका करेक्ट हो जाएगा, मतलब उसका इफेक्ट नील हो जाएगा। मैम नील कैसे हो जाएगा, देखो ध्यान से मेरी बात को समझो। आप लोगों ने किया क्या, आप लोगों ने यहाँ पे अग्रवाल मिष्ठान भंडार के नाम पे, ये जो अग्रवाल ट्रेडर्स जो है, इसके नाम पे आपको बिल दिखाना चाहिए था। इसके नाम पे बिल दिखाना चाहिए था, इसका दिखाना था, गलती से दिखा दिया किसका, इसका। तो अब मैंने क्या किया है, ये जो पार्टी है, इस पार्टी का आपने 50,000 का बिल गलती से दिखाया, मैंने इसके नाम पे क्रेडिट नोट इशू कर दिया। वो 50,000 इसके नाम पे क्रेडिट नोट इशू करते यहाँ पे क्या हो गया, नील। इसके अगेंस्ट जो जीएसटी का इनपुट उसको मिला था, वो भी आपके पास क्या, वो भी उसके पास क्या हो गया, नील। और ये इनपुट आकर के मेरे पास क्रेडिट हो जाएगा। राइट एवरीवन। अब मैं क्या करूंगी, अब इसके नाम पे वो बिल इशू कर दूंगी। वो बिल किसको दे दूंगी, मैं अग्रवाल ट्रेडर्स को दे दूंगी। ठीक है, अब अग्रवाल ट्रेडर्स के पास हमारे से यहाँ से क्या चला जाएगा, फ्रेश बिल चला जाएगा। किस तरीके से जाएगा, देखो मैं जीएसटी पोर्टल पे आपको बताती हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, B2B बिल पे एंटर करना है। यहाँ से आप ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक कर दोगे। ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये आ गया टेबल। इस टेबल के अंदर आपको नॉर्मली जीएसटी नंबर एंटर करना है, रिसिपिएंट का जो भी जीएसटी नंबर है, जो अग्रवाल ट्रेडर्स का जीएसटी नंबर होगा, इनवॉइस नंबर एंटर करो, डेट एंटर करो, वैल्यू एंटर करो। डेट कौन सी डालनी है, जिस डेट को एग्जैक्टली आपको बिल देना था उसको, अग्रवाल ट्रेडर्स को। ठीक है, तो जो बिल आपको इसको इशू करना था वो बिल आप यहाँ से इशू कर सकते हैं। एग्जैक्टली नया बिल बन करके जाएगा, उसको उसी डेट का ही बिल दो। वैसे नया बिल इन द सेंस यहाँ पे B2B में प्रॉपर आपने फ्रेश तरीके से उसको दिखाना है। अगर रिसिपिएंट का नाम गलत है तो यही प्रोसेस फॉलो करना, अदरवाइज ध्यान रखिएगा कल को आप लिटिगेशंस के अंदर फंस जाओगे। तो तीनों ही केसेस मैंने आपको डिस्कस करवा दी कि अगर 3 तरीके की ये जो गलतियां होती है तो किस तरीके से आपने इन तीनों मिस्टेक्स को करेक्ट करना है अपने जीएसटी के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक और दूंगी जिसमें मैं बाइफरकेट करके बताऊंगी कि कब आपको अपनी GSTR 1 के अंदर ही मिस्टेक्स को करेक्ट करना है, कब आपको GSTR 1A के अंदर मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हो, ताकि आप लोगों को ब्रीफ क्लैरिटी आ जाए कि किस तरीके से हमें सभी की सभी जो करेक्शंस हैं वो करनी है यहाँ पे। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आपके पास कोई भी ऐसी टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।